आज आप पढ़ेंगे लेट डिनोटिंग पास्ट परफेक्ट टेंस, अनुमति सूचक भूतपूर्ण काल। इसमें क्या होता है, एक कर्ता दूसरे कर्ता को कार्य करने देता है या नहीं करने देता है। तो उसमें आपकी परिभाषा आ जाती है, डेफिनेशन दैट परफेक्ट टेंस in which the subject tells us some working or not working। ने दे चुका था, ने दे चुकी थी, ने दे चुके थे, और ने दिया था, ने दी थी, ने दिए थे। Each word in the end of Hindi sentences is called denoting past perfect tense। यानी कि वह पूर्ण काल जिसमें कर्ता कुछ कार्य करते हुए या न करते हुए हिंदी वाक्यों के अंत में ने दे चुका था, ने दे चुकी थी, ने दे चुके थे, या ने दिया था, ने दी थी, ने दिए थे आदि शब्दों का बोध कराता है, उसे हम लेट डिनोटिंग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद आता है आपका कॉमन रूल्स ऑफ द ट्रांसलेशन। क्या आता है? कॉमन रूल ऑफ द ट्रांसलेशन। तो रूल नंबर 1 आता है, we use third form of late। तो लेट की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। लेट। ठीक है, हम वाक्य को पहचानते हैं केवल हेल्पिंग वर्ब से, ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है। रूल नंबर 2 आता है, we use other subject after late। यानी कि जो दूसरा कर्ता होता है उसका हम प्रयोग लेट के पश्चात करते हैं। क्या के पश्चात करते हैं? लेट के पश्चात करते हैं। फिर रूल नंबर 3, we use first form of the main verb after that after other subject। क्या होता है कि हम जो है ना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अदर सब्जेक्ट के बाद करते हैं। किसके बाद करते हैं? अदर सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है। कारण क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हम यहाँ लेट की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। After that we follow the rules of past perfect tense। इसके पश्चात हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका, सबसे पहले ले लेते हैं अफर्मेटिव। क्या ले लेते हैं? अफर्मेटिव। तो इसकी मेथड है, यानी कि मेथड जो बनाने की विधि है, ट्रांसलेशन करने की विधि है, उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसके पश्चात चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात लेट लगाएंगे। इसके पश्चात अदर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड लिखेंगे। ठीक है। इसके पश्चात जैसे हम आते हैं आपका, मेरे पिताजी ने मुझे मेरे अनुसार पढ़ने दिया था। होता क्या है,
पिताजी जो ज़्यादातर होते अपने अनुसार बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी किसी के गार्जियन ऐसे होते हैं जो बच्चे से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे पढ़ना चाहते हो, फिर उसी के अनुसार उन्हें कहते हैं ठीक है जैसे आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप पढ़िए, बट पढ़िए, ठीक है। तो उसी का ट्रांसलेशन है माई फादर My father had had let me let me read read according according me me or or according my wish। my wish। यानी मी के क्या ले सकते हैं या पूरा ये लगा सकते हैं according my wish। तो दोनों ट्रांसलेशन आपके सही हैं, समझ में आ गया। फिर आता है नंबर 2। लक्ष्मी जी ने लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को राम जी के रूप में अवतार लेने दिया था। तो बगैर जो हमारे घर की मालकिन होती हैं उनके बगैर मालिक आगे नहीं चल पाते हैं, ठीक है। तो भगवान ने पूछा, विष्णु ने, क्या हमने जो वचन दिया था कौशल्या को, ठीक है, जो वचन दिया था कि उनके बच्चे के रूप में अवतार लेना है कि नहीं लेना है, क्या पूरा करें। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है जाइए आप, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को राम जी के रूप में अवतार लेने दिया था। तो लक्ष्मी जी had let विष्णु जी appear in form of राम जी, in form of राम जी। हनुमान जी ने अंजनी माता को शिव जी की उपासना करने दी थी। तो किसने? हनुमान जी had अंजनी माँ टेके फास्ट ऑफ शिव जी, ठीक है। फिर आता है प्रिया की मम्मी प्रिया को कंचे खेलने दिए थे। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपनी मम्मी से कहते हैं कि माँ कंचे खेल लें, या कोई खेल करने के लिए जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी पापा से पूछते हैं कि हम क्रिकेट खेल लें या कंचे खेल लें या बॉल खेल लें। तो ऐसी तरीके से कंचे भी खेले जाते हैं। तो वही यहाँ पर ट्रांसलेशन है, प्रियाज मदर had let प्रिया play the marble। समझ में